नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। सामईन गिरामी, आज हम आप लोगों के साथ मौला अली करमल्लाह वजह की शुजाअत के कुछ ईमान अफरोज़ वाक़यात शेयर करेंगे। वाक़यात को पूरा सुनने के लिए बराए करम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। फातह खैबर हैदर करार खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहरे नामदार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 13 रजब 30 आमुल फील को खाना काबा में विलादत हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि आपकी विलादत बासआदत खाना काबा और शहादत मस्जिद में हुई। विलादत के बाद आपने अपनी पहली निगाह जमाल रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली। आपकी मुबारक जिंदगी और सीरत विलादत से शहादत तक खुशनुदी रब और रिज़ाए इलाही में बसर हुई। हज़रत अली करमल्लाह वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं। आपने साया नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे निगरानी आपकी तरबियत हुई। बगैर किसी तखीर के मौला अली करमल्लाह वजह की शुजाअत और बहादुरी के कुछ वाक़यात आप दोस्तों से शेयर करेंगे और आप लोगों को इस सवाल का जवाब भी बताएंगे कि हमारा रब कब से है। एक जंग में लड़ाई अपने अरूज पर थी, मौत का रक्स जारी था और हजरत अली करमल्लाह वजह शहादत के शौक में मैदान कारज़ार में अपनी जान की बाजी लगाते हुए जौहरे शुजाअत दिखा रहे थे। मौला अली इस मैदान में बहुत से यहूदियों को ठिकाने लगा चुके थे। कला फतह होने के करीब था कि अचानक कला के पहरेदारों का एक गिरोह निकला और उस गिरोह के एक आदमी ने हजरत अली करमल्लाह वजह पर इस कदर जोर से वार किया कि ढाल आपके हाथ से गिर गई। चुनाचे हजरत अली करमल्लाह वजह ने पुकार कर कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, या तो मैं भी शहादत का वही मजा चखूंगा जो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने चखा था, या अल्लाह ताला मेरे लिए जरूर इस कला को फतह फरमा देगा। यानी मौला अली करमल्लाह वजह को ये यकीन था कि अगर उनको शहीद ना किया गया तो वो दुश्मन की फौज को तहस नहस कर देंगे। ये फरमाकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो शेर की तरह एक पुराने दरवाजे की तरफ दौड़े जो कला के पास पड़ा हुआ था। आपने इस दरवाजे को उठाया और इसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। जब तक आप दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ रहे वो दरवाजा आपके हाथ ही में रहा, यहाँ तक कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस कला को फतह फरमाया तो आपने इस दरवाजे को फेंक दिया। हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत अली करमल्लाह वजह के साथ मौजूद लश्कर इस बात का आईनी शाहिद है कि मैंने अपने 7 आदमियों समेत ये कोशिश की कि इस दरवाजे को उठाएं या उल्टा दें जिसे हजरत अली करमल्लाह वजह ने उठा रखा था, लेकिन हम ऐसा ना कर सके। यानी 8 सहाबा कराम उस दरवाजे को हिला भी ना सके जिसको एक हाथ से उठाकर मौला अली करमल्लाह वजह ढाल बनाकर लड़ते रहे। याद रहे ये वही मौला अली करमल्लाह वजह हैं जिनके ईमान लाते वक्त अल्फाज कुछ यूं थे कि मुझे अशोबे चश्म का भी मसला है और मेरी टांगे भी पतली हैं, लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फिर ईमान की ताकत देखें कि इसी पतली टांगों वाले बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाकर शेर खुदा बना दिया। एक मर्तबा एक कमजोर जिस्म का शख्स हजरत अली करमल्लाह वजह की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने बैठकर कमजोर आवाज में कहने लगा, हजरत मुझे तकदीर के बारे में कुछ बताइए, इसकी हकीकत क्या है। इसके सवाल के जवाब में हजरत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया, ये एक तारीक रास्ता है, तुम इस पर नहीं चल सकोगे, आप मुझे तकदीर के बारे में बता दीजिए। उस शख्स ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, ये एक गहरा समंदर है, तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। हजरत अली करमल्लाह वजह ने उसे समझाने की कोशिश फरमाई, लेकिन वो शख्स मुसलसल इसरार करते हुए उनसे तकदीर के मुतालिक सवाल करने लगा। तो हजरत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया, ये अल्लाह का राज है जो तुझसे पोशीदा है, लिहाजा तुम इस राज को अफशा ना करो। जब उस शख्स का इसरार मजीद बढ़ा तो उसने एक मरतबा फिर हजरत अली करमल्लाह वजह से तकदीर के मुतालिक सवाल किया। तो हजरत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, ये तो बता कि अल्लाह ताला ने तुझे अपनी मंशा के मुताबिक पैदा किया या तेरी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। उसने अर्ज किया, अल्लाह ने मुझे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पैदा किया है। चुनाचे हजरत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया, तो बस फिर अल्लाह तुझे जिस काम के लिए चाहे इस्तेमाल करे। यानी यही तकदीर की हकीकत है
کہ اللہ جس کو چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ پرانے اور بسیدہ کپڑوں میں ملبوس شکستہ اور خستہ حال بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ایک غلام ابو مریم حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں بیٹھ کر عرض کیا، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے درخواست کے متعلق پوچھا تو ابو مریم کہنے لگے، میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں کیونکہ یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے چادر کا ایک کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو مریم بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، اگر مجھے معلوم ہوتا میری اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں کبھی آپ کو چادر اتارنے کا نہ کہتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے حبیب اور خلیل نے تحفہ دی تھی۔ اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ ابو مریم نے بنظر استعجاب سوال کیا۔ میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ساتھ تو مخلص تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ یہ فرما کر حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک سے گونجدار آوازیں آنے لگیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، علی، ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے۔ وہ ذات بلا کیف ہے، نہ اس سے قبل کچھ تھا نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن، آپ نے سچ فرمایا، اے ابو الحسن، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں۔